ब्रांड के हवाले से एक तो मेरी एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह एक ही प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड होते हैं और उसकी एक बिल्कुल क्विक एग्जांपल ये है कि जैसे ये एक वेबसाइट है बैग्स फॉर एवरीथिंग। तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करें, आप देखेंगे ये पॉली सीन के बैग हैं और इसमें ज़िप है और मुख्तलिफ़ तरह के हैं, इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हैं। और उसको उसने उसको दिखाया भी है पिक्चर्स के साथ। वेजिटेबल्स के लिए चीज़ें प्रिजर्व करने के लिए हैं। उसमें प्लास्टिक के बैग्स हैं, फिर नीचे पेपर के बैग आ गए और उसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर हैं। फिर ये दूसरे बैग आ गए, इन्वेलप्स आ गए, उसमें कपड़ों के लिए आगे, जूतों के लिए आगे, पाँव के लिए आगे, हाथों के लिए आगे, वो दूसरे जो डस्टबिन के लिए होते हैं, वो वाले बैग्स, यानी हर तरह के बैग्स हैं। ये एक निश है, ये एक निश के अंदर जाके आपने उसके अंदर पूरा काम किया हुआ है। एक ये चीज़ होती है। एक ब्रांड बिल्डिंग की बिल्कुल कंप्लीटली एक डिफरेंट शक्ल है और वो ये है कि आप, यानी ये आपका ब्रांड है एक, और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों में, यानी वो तो सिर्फ बैग्स थे, यानी एक ऐसा ब्रांड जिसके अंदर आप सिर्फ बैग्स में नहीं है, आपके पास बॉल्स भी हैं, आपके पास ब्लैंकेट भी हैं, आपके पास बैग्स भी हैं, यानी आपके पास प्रोडक्ट की रेंज है। फिर भी उसके अंदर आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। वो कैसे? उसकी ये बड़ी अमेजिंग एग्जांपल है। इसके अंदर डिज़ाइन के साथ यानी प्ले किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ों के साथ प्ले किया जा सकता है, लेकिन ये एक एग्जांपल है उसकी डिज़ाइन की। अगर आप देखें तो ये एक स्टोर है जिसके अंदर एक ख़ास, यानी ख़ास किस्म का डिज़ाइन है, ख़ास पैटर्न है। उस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए टेबल क्लॉथ भी है, यानी वो टेबल क्लॉथ बनाया है उसने। उसने एप्रॉन बनाया है, फिर ये सिरामिक बॉल बनाया है, यानी एप्रॉन का, बॉल का और ब्लैंकेट का, टेबल क्लॉथ का आपस में उतना लिंक नहीं है, यानी टेबल क्लॉथ और चीज़ है, बॉल यानी ये एक कैटेगरी चेंज हो जाती है, लेकिन बहरहाल उसने उसके अंदर एक ख़ास डिज़ाइन रखा है जिसमें अब वो प्रोडक्ट की रेंज उसके पास अब बढ़ती गई है। अब सिंपल उसके पास बैग भी है, यानी वो बैग भी बेच रहा है, क्विल्ट है उसके अंदर। अब क्विल्ट का और बॉल का कहाँ पे ताल्लुक, लेकिन चूँकि वो एक पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है और उस पैटर्न को वो हर जगह आप इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और वो आप इस एग्ज़ाम्पल के अंदर, उसके अंदर कुशन है, उसके अंदर ये बैग है, उसके अंदर बॉल की एग्ज़ाम्पल हम देख चुके हैं। और अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको इस तरह बहुत सी एग्ज़ाम्पल नज़र आएँगी। ऑफ़ कोर्स ये तो इस पर्सन ने जहाँ तक ये कर सकता था, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल कवर बनाया जा सकता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं इसके अंदर। तो ये एक, यानी इसके अंदर ये देखें, इसने नोटबुक भी, क्रिएटिव नोटबुक भी बनाई है इसने इसके अंदर। इसका मतलब है कि यानी जब ब्रांड बिल्डिंग की बात आती है तो ब्रांड बिल्डिंग को हमारा बड़ा एक लिमिटेड सा उसका हमारे माइंड में वो चीज़ें होती हैं ब्रांड बिल्डिंग को लेकर। ब्रांड बिल्डिंग बड़ी एक वास्ट चीज़ है और इसमें क्रिएटिविटी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली इसके लिए फिर वो यानी वो सिर्फ़ एक वीडियो वाले, जिन्होंने वीडियो देखी है और कोर्स किया है कि हमने जी वीए का कोर्स कर लिया, वो इनफ नहीं है। इसके लिए प्रॉपर आपको आपको एक ब्रांड की सेंस चाहिए, इसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए। फिर वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास बजट, यानी इसके लिए बाज़ दफ़ा बजट ज़्यादा भी चाहिए होता है, एक बड़ा बजट चाहिए होता है, या फिर आप इतने क्रिएटिव हैं कि आपने बिल्कुल कम बजट से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स उसमें आपको टाइम लगेगा और उसमें फिर इन्वेस्टमेंट जनरेट आप कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जनरेशन का ये जो आम तौर पे कल्चर चलता है ना कि अच्छा जी मैं कोई पार्टनर ढूँढ लूँ तो फिर आइडिया आए, फिर प्रोडक्ट ढूँढें। ये यानी ये एक ठीक है, इसकी एक अपनी जगह पे ये ठीक है एक हद तक, लेकिन बहरहाल ये असल में इस तरह से काम नहीं होता है। इस तरह बहुत मसले मसाइल आते हैं। सही, यानी ये एक अच्छा तरीका ये है कि आप पहले जो इस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा तरीका ये है कि वो पहले, यानी जो उनके इस तरह का अगर कोई शौक है, वो इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाएँ, कोई पैटर्न बनाएँ, उसका पूरा एक बिज़नेस प्रपोज़ल बनाएँ, उसके ऊपर फिर इन्वेस्टर को जाके पिच करें और फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट रेज़ करें, तो असल तरीका ये होता है। तो बहरहाल, यानी ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े क्रिएटिव हैं, जो क्रिएटिव थिंकिंग वाले हैं, ये उन लोगों के लिए कि वो इस तरह से भी एक ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं। और
اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. جو پہلے ہم نے ایک بیگس کی اگزامپل دیکھی جس میں آپ ایک ہی نش کے اندر جاتے ہیں اور اس میں پھر لانچ کرتے ہیں. اور اصل میں امیزن کے اوپر یا ای کامرس کی دنیا کے اندر اصل اب یہی چیز ہے. وداؤٹ برانڈ بلڈنگ، بغیر ایک نش کے اندر گئے آپ سروائیو نہیں کر سکتے.